बुलंद आवाज के मालिक रजा मुराद, जिनके पिता हामिद अली मुराद साहब हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर के जाने माने कैरेक्टर आर्टिस्ट रहे। 1973 की फिल्म नमक हराम में शायर का कैरेक्टर प्ले करने के बाद तारीफ तो बहुत मिली, लेकिन कई सालों तक कुछ अच्छा काम नहीं मिला था। और फिर राज कपूर साहब ने इन्हें विलन का रोल ऑफर किया, जिसके बाद अपने विलन होने के लिए ही ये जाने गए। कैसे मिली थी ये फिल्म और क्यों राज कपूर साहब ने इन्हें ये फिल्म ऑफर की थी, आज यही बताने वाली हूँ, रील नहीं रियल स्टोरीज में। बचपन हालांकि फिल्मी माहौल में ही गुजरा था, लेकिन 1969 में मुराद साहब ने अपने बेटे रजा मुराद को फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे भेजा, ये कहकर कि हमारे वक्त तो ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, अगर अब है तो एक्टिंग सीखकर ही फिल्म्स में आओ। यहाँ से निकलने के बाद ये कहते हैं, मैंने अपनी तस्वीरें खिंचाई और काम मांगने जाने लगा। अपने पिता से मदद नहीं मांगी कि आप किसी से कहें। इन्हें पहला ब्रेक फिल्म्स में मिला, बी.आर. इशारा साहब की फिल्म थी, नाम था एक नज़र। और फिर गुलजार साहब ने इनका नाम रेकमेंड किया ऋषिकेश मुखर्जी साहब को, जो फिल्म बना रहे थे नमक हराम। जब ये उनसे मिलने पहुंचे तो ऋषिदा ने कहा कि ये जो रोल है लकी एक्टर्स को 20 साल में एक बार मिलता है और कईयों को तो सारी उम्र ऐसा रोल नहीं मिलता। तुमने इसमें शायर का रोल प्ले करना है। दे जाम या गम दे हमको, शराब भी पी जाती है और आंसू भी पिए जाते हैं। वो फिल्म जिसमें रजा मुराद को नोटिस किया गया, बावजूद इसके कि उसमें राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, रेखा जी भी थी, सिमी गरेवाल भी थी। ये कैरेक्टर बहुत बड़ा नहीं लेकिन बहुत अलग था। इनके लिए फिर लिखा गया एन एक्टर हैज अराइव्ड। ऋषिदा ने कहा था ये रोल 10 साल तक याद रखा जाएगा, लेकिन आज 50 साल हो चुके हैं, आज भी इन्हें इस रोल के लिए याद किया जाता है। लेकिन इस रोल के इतना फेमस होने के बाद भी इन्हें 7 साल तक कुछ खास काम नहीं मिला था। और फिर वो टर्निंग पॉइंट आया। 1973 में राज कपूर साहब ने इन्हें फिल्म नमक हराम में देखा था। और देखिए 1980 में फिल्म प्रेम रोग की कास्टिंग चल रही थी और इन्हें मैसेज आया और राज साहब ने मिलने के लिए बुलाया। तब तक उन्हें इनका नाम पता नहीं था, बस इतना याद था कि एक दुबला पतला सा शायर था लड़का उस फिल्म में। खैर, ये राज साहब से मिलने पहुंचे और राज साहब ने इन्हें कुछ इस तरह से कहा। मैं आपको बिल्कुल वैसा ही सुनाती हूँ जैसे रजा मुराद साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था। राज साहब बोले, हम आप ही के मुंतजिर थे। हम एक तस्वीर बना रहे हैं प्रेम रोग नाम की, उसमें किरदार है राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह का। हमारे जहन में सिर्फ आप ही हैं उस किरदार के लिए। आप इनकार करेंगे तो हम किसी और के बारे में सोचेंगे। रजा मुराद साहब कहते हैं, मेरे तो दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। अब राज कपूर साहब ने रोल सुनाया है, अब ये सोच रहे हैं कि कहाँ नमक हराम का एक हारा हुआ सा कमज़ोर सा वो शायर और कहाँ ये ठाकुर वीरेंद्र प्रताप का रोल। मैं डर गया, मैंने ऐसा रोल कभी किया ही नहीं था, और वो विलेन का, और वो भी राज कपूर की फिल्म। अब इन्होंने खुद को समझाया कि ये लाइफ टाइम में ऐसा मौका जो है वो एक बार मिलता है। इतना बड़ा बैनर राज कपूर ने खुद बुलाया है। हालांकि राज साहब ने कहा कि मैंने आपको इस कैरेक्टर में कभी देखा तो नहीं है, इसलिए एक स्क्रीन टेस्ट दे दीजिए। अब रजा मुराद कहते हैं, जब मैं तैयार होकर वो सफ़ेद बाल और मूछें लगाकर राज साहब के पास गया तो उन्होंने गौर से देखा और बोले, आप बिल्कुल सही लग रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है स्क्रीन टेस्ट की। अब इन्होंने खुद को तैयार किया। एक दिन फिर बुलावा आया, राज साहब ने फिर रोल सुनाया, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को बुलाया, नाप दिया गया कपड़ों का, और फिर राज कपूर साहब ने इंस्ट्रक्शंस दी कि कैसे कपड़े सिलने हैं। फिर कहा मूंछ बनाओ, इन्हें लॉन्ग बूट्स दो, यानी पूरी तैयारी वो कर रखी थी उन्होंने। और ये देख रहे हैं। अब पहला दिन, और जब ये तैयार हुए तो कहते हैं कि मैंने खुद को आईने में देखा तो मुझे खुद पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं हूँ, बिल्कुल अलग। और जब स्केड्यूल पूरा हुआ, उसके रशिस दिखाने के लिए राज साहब ने बुलाया, कुछ और लोग भी वहाँ पर थे। तो राज साहब ने कहा
कि हमने ये रोल जब कहा था कि रज़ा मुराद को देंगे तो फिर कई लोग जो है वो मुखालफत कर रहे थे, लेकिन हमने कहा कि ये रोल रज़ा मुराद साहब ही करेंगे, हमारी भी एक नज़र है। फिर सबकी तरफ देखकर कहा, अब पूछिए इनसे, आपसे बेहतर कोई कर सकता था इस रोल को। अब इन्हें कई फिल्म्स मिलती चली गई, आज इनके नाम 250 फिल्म से ज़्यादा हैं। इन्होंने आर.के. बैनर के साथ ही फिल्म हिना और राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्म्स भी की, और फिर राम लखन, त्रिदेव, खतरों के खिलाड़ी, मोहरा, जुर्माना और फिर बाजीराव मस्तानी भी। हमारी ही छावनी में आकर आप हमी को धमका रहे हैं। जोधा अकबर भी। बड़े भाई होने के नाते अपनी जिम्मेदारियां निभाना तो दूर, मन माने महसूल लगाकर आप अपनी जेबें भरते रहे। सरासर लूट है ये। आपको कौन सा कैरेक्टर है रज़ा मुराद जी का जो याद है, जो आपको पसंद है? कमेंट्स में लिखिएगा।